हेलो फ्रेंड्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल मलिंडा स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए इस क्लास के अंदर लेके आया हूँ एसएससी जीडी परीक्षा 2023-24, जिसके अंदर आपके हिंदी के 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आपको सभी प्रश्नों को बढ़िया तरीके से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसके अंदर अगर आपके 50 में से 30 क्वेश्चन सही हो गए ना, तो आपको हिंदी के अंदर पास होने से कोई नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या मिट्टी में मिलाना, नष्ट करना, जला देना, परमाणु नष्ट कर देना। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि नष्ट करना। बी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, अमृत का पर्याय निम्न में से क्या है। तो अमृत का आपको पर्यायवाची शब्द देखना है। तो आपका इसके अंदर अमृत का पर्यायवाची शब्द पीयूष हो जाएगा, यानी कि ए आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो किसी व्यक्ति या संस्था का प्रतिनिधित्व करता हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। तो आपको इसके अंदर देखना है कि जो किसी व्यक्ति या संस्था का प्रतिनिधित्व करता हो, तो क्या प्रतिनिधि कहलाएगा, कर्तव्यपरायण कहलाएगा, उत्तरदायी होगा या निष्ठावान। तो इस वाक्य के हिसाब से यहाँ पे प्रतिनिधि होगा, तो ए आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। कि हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। ऊपर दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द यानी कि मदद आने वाले शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो क्या सहायता हो जाएगा, परोपकार हो जाएगा, अवहेलना हो जाएगा या दया। तो इसके अंदर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सहायता, मदद करना, सहायता करना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी कि कुरूप होना केवल बाहरी गुण है, जबकि कुरूप होना केवल बाहरी गुण है, जबकि सुंदर होना आंतरिक है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सुंदर। सुंदर आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वाक्य में संख्यात्मक विश्लेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया। तो आपका इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है कि मैं सौभाग्यशाली हूं जिसका ऐसा मित्र है। तो इसके अंदर संख्यात्मक विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। और गिलास में आधा पानी है, तो इसके अंदर किया गया है कि आधा पानी बचा है। कार में 3 लोग थे, यानी कि इसके अंदर भी 3 का प्रयोग किया गया है। ट्रेन में 50 आदमी थे, इसके अंदर भी 50 का वर्णन किया गया है। तो आपका इसके अंदर फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा कि मैं सौभाग्यशाली हूं जिसका ऐसा मित्र नहीं है। इसके अंदर संख्यात्मक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है, तो आपका इसके अंदर राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। खगोल शब्द का विलोम क्या होगा। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा खगोल, यानी कि क्या पाताल हो जाएगा, क्या पृथ्वी हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा। तो आपका इसके अंदर ये तीनों नहीं होंगे। सी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भूगोल। सी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो मैं आज भात नहीं खाया हूँ। और विशंबर ने 2 मकान खरीदे। और पत्नी ने एक पत्र लिखी, वह बैठे और एक कहानी सुनाया। तो आपका इसके अंदर ये आपका वाक्य शुद्ध नहीं है। इसके अंदर देखो, मैं आज भात नहीं खाया हूँ, ये शब्द इसके अंदर रॉन्ग लिखा हुआ है। विशंबर ने 2 मकान खरीदे, तो आपका इसके अंदर ये वाक्य एकदम एक्यूरेट सही है। पत्नी ने एक पत्र लिखी गलत लिखा हुआ है, तो वाक्य यानी कि शुद्ध नहीं है। और वह बैठे और एक कहानी सुनाया, ये बैठे गलत लिखा हुआ है, तो आपका वाक्य इसके अंदर ये भी रॉन्ग है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका बी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, विशंबर ने 2 मकान खरीदे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्द में से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द से बदलें, यानी कि समालोचक साहित्य का अन्वेषण करते हैं। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि समालोचन साहित्य का अध्ययन तो इसके अंदर नहीं होगा, यानी कि साहित्य का अध्ययन करते हैं। अनुसंधान भी नहीं होगा, विरोचन भी नहीं होगा, यानी कि ये तो तीनों रोंग है। तो आपका इसके अंदर अनुशीलन करते हैं, तो डी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका इसके अंदर वाक्य है, मुख्य अतिथि ने छात्रों से पुरस्कार प्रदान किए। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर ये से गलत लिखा हुआ है, तो आपका से के स्थान पर यहाँ पे को आ जाएगा, यानी कि सी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा कि मुख्य अतिथि ने छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण संबंधी अशुद्धि युक्त वाक्य का चयन कीजिए। विशेषण संबंधी अशुद्धि का चयन करना है इसके अंदर अपन को। तो इसके अंदर देखना है, ये एक बढ़िया किताब है, तो इसके अंदर विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है। और तुम बहुत धीरे स्वर में बोलते हो, तो इसके अंदर विशेषण संबंधी अशुद्धि है कि तुम बहुत धीरे स्वर में बोलते हो। तो आपका यह और सी इसके अंदर है कि यह एक अच्छा विकल्प है, यह पीले फूलों की माला है। तो इसके अंदर कोई विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, तो आपका इसके अंदर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि तुम बहुत धीरे स्वर में बोलते हो। तो बी इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नयनों को सुंदर लगने वाला वाक्यांश। तो आपका ये क्वेश्चन है कि नयनों को सुंदर लगने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। तो आपका इसके अंदर क्या मनोहर हो जाएगा, क्या नयनाभिराम हो जाएगा, क्या अनुपम हो जाएगा, या अतुलनीय हो जाएगा। तो ये तीनों शब्द आपके इसके अंदर सही नहीं बैठ रहे हैं, तो आपका इसके अंदर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नयनों को सुंदर लगने वाला। तो इसके अंदर नयनाभिराम हो जाएगा, यानी कि बी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मन वृंदावन होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा कि अत्यधिक प्रसन्न होना हो जाएगा, क्या प्रेम होना हो जाना, या भक्ति भाव होना, घूमने जाना। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक प्रसन्न होना, यानी कि ए आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है। वाक्य यह है कि राम और श्याम विद्यालय जा रहे हैं। तो आपको इसके अंदर वाक्य के कोई से शब्द में अशुद्धि बतानी है। तो देखो, श्याम आपका है जो एकदम सही लिखा हुआ है, राम भी एकदम सही है, रहे भी एकदम सही है। तो विद्यालय इसके अंदर गलत लिखा हुआ है, विद्यायल लिखा हुआ है, जैसे कि ये विद्यायल लिखा हुआ है इसके अंदर। तो इसके अंदर आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विद्यालय। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। तो आपको इसके अंदर सार्थक शब्द देखना है, यानी कि सूर्य के डूबने का समय। सूर्य के डूबने का समय जिसको हम क्या बोलते हैं कि अस्ताचल बोल देंगे, क्या क्षितिज बोल देंगे, या सूर्यास्त, या उदयाचल। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा सूर्यास्त, यानी कि सूर्य अस्त हो रहा है, यानी कि सूर्य के डूबने का समय सूर्यास्त। तो आपका इसके अंदर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपको इसके अंदर देखना है कि उन्नति के मार्ग में बड़े दुख हैं। तो ये वाक्य थोड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। और उन्नति के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं, ये वाक्य महत्वपूर्ण है आपका, यानी कि उन्नति के मार्ग में अनेक बाधाएं आती है, आगे से आगे बढ़ते हैं तो आगे से आगे बाधाएं आती रहती है। तो उन्नति के मार्ग में बहुत संकट हैं, ये भी थोड़ा कम है। और उन्नति के मार्ग में बहुत आपत्ति है,
तो आपका इसके अंदर सर्वाधिक उपयुक्त वाक्य आपका उन्नति के मार्ग में अनेक बाधाएं वाला हो जाएगा। तो आपका इसके अंदर बी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो आपको इसके अंदर देखना है कि मेरा घर मेरे विद्यालय के पास ही है। तो आपको इसके अंदर पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि पास का। तो इसके अंदर निकट आपका पास का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, समीप भी पास का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, सन्निकट भी हो जाएगा। तो दूर आपका इसके अंदर पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, ये विलोम शब्द हो जाएगा। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जिसे मापा न जा सके, ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी कि जिसे मापा न जा सके, तो क्या अपरिमेय हो जाएगा, क्या सीमित हो जाएगा, क्या परिमाप हो जाएगा, क्या अपरिमेय हो जाएगा, क्या? तो इसके अंदर आपका यानी कि जिसे मापा न जा सके, यानी कि वो सीमित ही रहता है, जिसे मापा नहीं जा सके। तो बी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? यानी कि वह आज हम सब के लिए मिठाइयाँ लाया था, और अमिताभ बच्चन की फिल्में अच्छी होती है, आंटी ने उसे एक डिब्बे में मिठाई दी थी। यानी कि सारा तीलियों से एक पेंटिंग बना रही है। तो इसके अंदर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, यानी कि सारा तितलियों से एक पेंटिंग बना रही है, तीलियों से। तो इसके अंदर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहेगा आपका, यानी कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। इसके अंदर आपको शुद्ध वाक्य देखना है कि लाल रोशन देखकर सावधान हो जाओ। ये आपका वाक्य शुद्ध नहीं है, यानी कि इसके अंदर रोशन लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है। और लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ, तो इसके अंदर आपका लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ, तो ये आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा कि लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ। तो बी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, लाल रोशनी देखकर सावधान। ये इसके अंदर गलत है, और ये आपका बी हो जाएगा। इसके अंदर दोनों एक ही ऑप्शन छप गए हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, यानी कि सीता किताब पठित है। तो ये वाक्य शुद्ध नहीं है। सीता किताब पढ़ती है, ये थोड़ा सही, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा। सीता किताब पढ़ती है, किताब पढ़ती है, ये इसके अंदर रॉन्ग है। सीता किताब पढ़ा है, तो इसके अंदर रॉन्ग है। तो आपका बी इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सीता किताब पढ़ती है। ये आपका अगला क्वेश्चन है। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। पुरानी इमारत में भयानक आग लगी है, बुझाने के लिए। पुरानी इमारत में भयानक आग लगी है, बुझाने के लिए। तो आपको बुझाने के लिए इसके अंदर क्या रेत की ज़रूरत होगी, या वायु की आवश्यकता होगी, या पानी की आवश्यकता होगी, या बारिश की? तो आपका इसके अंदर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी क्या सी हो जाएगा। तो इसके अंदर पानी की आपको आवश्यकता होगी। तो ऐसे और मज़ेदार क्वेश्चंस देखने के लिए पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और क्लास को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।